अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे मज़ेदार सा पुलाव। उसके लिए हमने एक अदद प्याज ले लिए, इसको इस तरह से काट के 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल के लिए शामिल कर लिए। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये है चिकन विंग्स और गर्दनें। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 टमाटर और एक अदद मिर्च कटी। साथ में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। क्योंकि ये मेरे पास अदरक जो है ना वो रेशे वाली है, इसलिए मैं इसका जूस शामिल कर रहा हूँ। रेशे वाली चावलों में फिर अच्छा जायका भी नहीं देती और अच्छी खाने में भी नहीं लगती। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर 3 टीस्पून वो डाल दिए है नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और सुरख मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून डाली है और गरम मसाला 1 टीस्पून और मसालों का बादशाह ज़ीरा ये डाल दिए अगेन 1.5 टीस्पून और आखिर में एक छोटा टुकड़ा हींग का, चने की जितना आप उसमें डाल दें। साथ में शामिल करेंगे 1 पाव मटर और आखिर में इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन क्यूब। ये पूरा शामिल कर देंगे क्योंकि इसको जो राइस बनेंगे वो होंगे 1 kg पूरे। इसको हम अभी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। ये जी 5-7 मिनट हमने इसको भूना है। उसके बाद अब इसको हम लगाएंगे 3-4 मिनट के लिए दम, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये जी हम 5 मिनट हो गए, ये इसको हमने खोल लिया। ये यहाँ तक की रेसिपी से आप इसको सालन भी बना सकते हैं, यानी कि बाकी सब कुछ यही काम करें और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें ग्रेवी बनाएं। तो ये आपका चिकन मटर वाला सालन बन जाएगा। ये चावलों को हमने भिगो के रखा हुआ था, इनमें से पानी निकाल लेंगे। पानी हमेशा चावलों से दोना डाला जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आपने 4 कप डालने हैं चावल तो उसके अंदर पानी 8 कप जाएगा। और जब आपने साथ में चिकन शामिल कर लिया तो आधा कप आपने फालतू डालना है। नॉर्मल तो ये चिकन है उसको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब इसका हड्डियों वाला हो तो फिर आप आधा कप पानी ज़्यादा रखें। ये जी 8 कप पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ ही इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे चावल। वो जो तरीका होता है कि जी इसको पहले 2 बॉयल आ जाएं तो फिर आप इसके अंदर चावल डालें, तो उससे होता ही है कि चावल ऊपर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रहता है। तो ये आज आपको हमने 3-4 इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिए। अब इसको 5 मिनट पानी के अंदर पकने देंगे जब तक ये हमारा अच्छा जो है ना पानी जज़ब नहीं कर लेते, पी नहीं जाते। इसके अंदर तीसरी अहम टिप ये है कि आप चावलों के अंदर ज़्यादा जो है ना वो बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे जब इसके अंदर ये पानी डाला हुआ है, ताकि ये चावल टूटें ही नहीं। एक आध दफ़ा या 2 दफ़ा मैक्सिमम आप चला लें एहतियात से। चावलों के अंदर आप ना ऐसे आराम से जो है ना वो स्पून चलाते हैं, ठीक है। ये आप देखें हमारे चावल माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के खिल चुके हैं, इन्होंने अपना पूरा साइज़ हासिल कर लिया है और पानी अभी इसके अंदर है। चौथी टिप आज की ये जो अक्सर घरों में इशू होता है कि हमारे चावल ज़्यादा गल जाते हैं, वो इशू ये होता है कि यहाँ पे स्टेज पे जब इतना पानी रह जाता है तो अक्सर ख़वातीन जो है ना वो इसको दम पे लगा देती हैं, जिसकी वजह से ये चावल ज़्यादा गल जाते हैं। अभी आपने इसको दम पे नहीं लगाना, पानी को मुकम्मल खुश्क करना है। इस स्टेज पे हम इसमें से नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर चावलों में नमक कम हो तो उनका जायका बिल्कुल नहीं मज़े का आता। आपने जो मर्ज़ी पकाया हो अभी आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने चेक किया तो मुझे नमक कम लगा, मैं इसके अंदर
हाफ़ टी स्पून नमक और शामिल कर रहा हूँ। अभी इसको एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ये देखें आपको नीचे नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। ये मुकम्मल ख़त्म करके हम इसको दम पे लगाएंगे। ये जी अब इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसको हम लगाएंगे दम पे। ये जी नीचे तवा रखा है और ऊपर हमने ढकने के ऊपर लगाया कपड़ा जो कि खुश्क है, इसको गीला नहीं किया। और चावलों को भी हम दम पे लगा देंगे। ऊपर कुछ वेट रख दें, इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आप नीचे देखें चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता, ये आप देख सकते हैं कि जो है ना इसके नीचे फ्लेम इतना हल्का है। 15 मिनट हो गए हैं जी। अभी हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से जी कैसे खिले खिले चावल हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए पाकिस्तानी फूड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।